2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा चुनाव के नतीजों ने देश भर का सियासी माहौल गरमा दिया, क्योंकि यूपी जैसे बड़े राज्य और हिमाचल जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां बड़ी संख्या में क्रॉस वोटिंग हुई है राज्यसभा के चुनाव में, और वो क्रॉस वोटिंग हुई बीजेपी के कैंडिडेट के पक्ष में। इस पर विस्तार से एक एक डिटेल आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको राज्यसभा की 15 सीटों पर आए चुनावी नतीजों के बारे में बड़ी खबर जो आ रही है वो बता देता हूं। सबसे बड़ी खबर, यूपी हिमाचल के राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर हो गया है। यूपी में अखिलेश के 7 विधायकों की क्रॉस वोटिंग की खबर है। यूपी में क्रॉस वोटिंग के बाद नतीजों में उलटफेर संभव है। अभी वहां वोटों की गिनती चल रही है, किसी भी वक्त नतीजा आएगा और आपको बताऊंगा। इस बीच हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की हैरान कर देने वाली जीत हुई है। हिमाचल प्रदेश की एकमात्र राज्यसभा सीट बीजेपी ने जीती। हिमाचल में कांग्रेस ने हार भी मान ली है और बीजेपी उम्मीदवार को बधाई दे दी है। कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कल रात तक सारे विधायक हमारे साथ थे, लेकिन आज वो पलट गए। हिमाचल में सरकार गिरने का भी खतरा मंडरा रहा है। उसको लेकर क्या बड़ी अपडेट है, उससे पहले जरा देखिए वहां कैसे नारे लगे हैं, फिर आपको दिखाता हूं बड़ी अपडेट। नड्डा जी तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नड्डा जी तो जय श्री राम, जय श्री राम। नड्डा जिंदाबाद, जय श्री राम। तो हिमाचल में बीजेपी ने राज्यसभा की सीट जीतकर जय श्री राम के नारे लगाए हैं, और वहां से एक और बड़ी खबर आ रही है। सुनिए हिमाचल के राज्यसभा चुनाव में हारे कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा है, फिर वो बड़ी खबर आपको बताता हूं। उससे पहले मैं माननीय हर्ष महाजन जी को तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं। वो जीते हैं और उनका हक बनता है बधाई प्रदान करने का। भारत में शायद पहली बार और आने वाले कई दशकों में वापस होने वाली नई चीज़ हुई है कि 34-34 का हमारे मित्रों के इतने प्रयत्न करने के बाद भी आंकड़ा आया कि उसके बाद एक ड्रॉ ऑफ लॉट से निर्णय हुआ। लेकिन राज्यसभा की सीट तो बीजेपी जीत गई हिमाचल में। क्या हिमाचल में सरकार गिर जाएगी, इसके बारे में एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आपको आगे बताऊंगा। लेकिन हिमाचल के अलावा यूपी में भी बड़ा उलटफेर हो सकता है, उसके बारे में पहले बताता हूं। क्योंकि यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के पास विधायकों की अगर आप संख्या देखिए तो नंबर के हिसाब से 10 में से 7 सीटों पर बीजेपी का जीतना तय था। लेकिन बीजेपी ने बड़ा रिस्क लिया और 8वीं सीट पर कैंडिडेट उतार दिया। समाजवादी पार्टी का 3 सीटों पर जीतना तय माना जा रहा था, लेकिन खेल तब हुआ जब जयंत चौधरी एनडीए के खेमे में आ गए, जिससे अखिलेश की मुश्किलें बढ़नी शुरू हुई। इसके साथ ही अखिलेश यादव को यह भी डर सताने लगा कि क्रॉस वोटिंग होने से वो तीसरी सीट हार सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर 11 प्रत्याशी मैदान में उतर गए और इन 10 में से 9 सीटों पर मामला क्लियर था। 10वीं सीट से सपा के आलोक रंजन या बीजेपी के संजय सेठ में से कोई एक जीतने वाला है। और अब क्रॉस वोटिंग के बाद सूत्र दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के संजय सेठ जीत सकते हैं, आलोक रंजन सपा के हार सकते हैं। फैसला थोड़ी देर में आएगा। हालांकि अखिलेश यादव का डर सही साबित हो सकता है। राज्यसभा चुनाव में सपा के विधायकों ने जमकर क्रॉस वोटिंग की और इसकी शुरुआत हुई समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप से। समाजवादी पार्टी ने मनोज पांडे को चीफ व्हिप नियुक्त किया था। चीफ व्हिप वो व्यक्ति होता है, जैसे आपके सुनते हैं ना कि पार्टी ने व्हिप जारी कर दिया कि जो पार्टी का फैसला होगा वही आपको मानना पड़ेगा, उस हिसाब से चलना होगा। तो जिस आदमी पे जिम्मेदारी होती है ये मनवाने की, सबको बताने की ये पार्टी का रास्ता है, वो मनोज पांडे को बनाया गया था सपा की तरफ से। उन मनोज पांडे ने, चीफ व्हिप ने ही अपना जो है इस्तीफा दे दिया। मतदान से पहले मनोज पांडे ने चीफ व्हिप के पद से इस्तीफा दिया। मनोज पांडे यूपी के मंत्री दयाशंकर की गाड़ी में बैठकर वोट डालने आए थे। यानी अखिलेश यादव ने जिसे कमान सौंपी वही मोर्चा छोड़कर भाग गया। मनोज पांडे के बाद तो जैसे समाजवादी पार्टी में क्रॉस वोटिंग की लाइन लग गई। एक एक करके कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने क्रॉस वोटिंग करने वालों को कुकुरमुत्ता कह दिया। सुनिए रामगोपाल यादव को, फिर आगे दिखाऊंगा कि सपा के वो विधायक कौन से हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की और वो क्या कह रहे थे, क्रॉस वोटिंग का क्या इशारा दे रहे थे, वो भी बताऊंगा।
जैसे बरसात के सीजन में कुकुरमुत्ते उगाते हैं और बाद में टूट जाते हैं। कुछ कुकुरमुत्ते हर पार्टी में होते हैं, बीजेपी में टूटन हुई। पहचान नहीं हो पाई बीजेपी पहचान करने में कहीं ना कहीं वो तो ऐसे ह्यूमन नेचर, आदमी परफेक्ट नहीं होता है, तो पहचान में तो गड़बड़ी किसी से भी हो सकती, लेकिन जिन्हें जीतना हमारे पार्टी के उम्मीदवारों को वो जीत चुके, कोई खतरा नहीं। एक दो और चले जाएं तब भी कोई खतरा नहीं। 1 से 2 वोट मिल चुके हैं, 1 से 2 वोट मिल चुके। अब कुकुरमुत्ता कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन क्रॉस वोटिंग हुई और उस क्रॉस वोटिंग में बड़े पॉलिटिकल मैसेजेस हैं, वो आगे आपको बताऊंगा। अपने विधायकों की बगावत को अखिलेश यादव भी छिपा नहीं पा रहे। बचाव में कुछ सूझा नहीं तो उन्होंने सोशल मीडिया पर कह दिया कि हमारी राज्यसभा की तीसरी सीट दरअसल सच्चे साथियों की पहचान करने की परीक्षा थी और यह जानने की कि कौन कौन दिल से पीडीए के साथ है और कौन अंतरात्मा से पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। अच्छा बॉस, तो आप तीसरा कैंडिडेट उतारे थे ये चेक करने के लिए कि कौन आपके साथ है, और यही आपकी पार्टी है कि आपको यही नहीं पता कि कौन आपके साथ है कौन नहीं है। अब सब कुछ साफ है, यही तीसरी सीट की जीत है, यह अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। मनोज पांडे के साथ कौन कौन से सपा विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। अच्छा, क्रॉस वोटिंग का मतलब होता है कि आपको वोट सपा के लिए करना था, आपने बीजेपी के लिए कर दिया, या बीजेपी के लिए करना था, या सपा के लिए कर दिया। इसको क्रॉस वोटिंग कहते हैं। किस किस ने सपा में क्रॉस वोटिंग की? पूजा पाल कौशांबी से विधायक, इसके अलावा अभय सिंह, ये गोसाईगंज से विधायक हैं, इनके बारे में कहा जा रहा है क्रॉस वोटिंग की है। राकेश सिंह, ये भी गौरीगंज से विधायक हैं। विनोद चतुर्वेदी, ये कालपी से विधायक हैं। राकेश पांडे जलालपुर से विधायक हैं। आशुतोष मौर्य, ये बदायूं से विधायक हैं। अमेठी से विधायक महाराजी प्रजापति ने वोट ही नहीं डाला। यानी अखिलेश यादव की नाक के नीचे समाजवादी पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। हालांकि इसका अंदाजा समाजवादी पार्टी को पहले से था, तभी तो चुनाव के नतीजे आने से पहले ही समाजवादी पार्टी ने हार मान ली थी। सुनिए अखिलेश और शिवपाल यादव ने क्या कहा था, फिर आगे की बात बताता हूं। देखिए, आप लोगों के द्वारा पता चल रहा है, और ये देखिए समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से जीते थे, तो देखिए देखा जाएगा आगे। इस तरीके से अगर होगा तो फिर बाद में हम लोग भी देखेंगे। अब उन बातों को आप बेहतर समझते होंगे कि कोई क्यों चला गया, किसी को सिक्योरिटी की ज़रूरत रही होगी, किसी को धमकाया गया होगा कि आपके मुकदमे पुराने हैं, आपका इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आपको ये लाभ दे दिया जाएगा। सुनने में तो बहुत कुछ चीज़ें आ रही हैं, सुनने में तो पैकेज के बारे में भी आ रही हैं। यानी अखिलेश यादव खुद मान रहे हैं कि जो वो कह रहे हैं वो सुनी सुनाई बातें। दूसरी बात यह भी है कि किसी को सिक्योरिटी चाहिए, किसी को डरा दिया गया। अरे यही लोग तो अभी कुछ दिन पहले लड़े थे बीजेपी के खिलाफ, तब से अब में क्या फर्क आया? एक फर्क आया, और वो फर्क था राम मंदिर के वक्त समाजवादी पार्टी का रवैया। यह क्यों कह रहा हूं, आगे आपको बताता हूं। समाजवादी पार्टी के जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है उसकी वजह भी उन्होंने बताई एक तरीके से। जैसे राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने बड़ी बात कही कि श्री राम कण कण में है, श्री राम हमारे मन में है। अभय प्रताप ने कहा कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट कर रहा हूं, भगवान राम हमारे आराध्य हैं, हम भगवान राम के ही खानदान के हैं। मनोज कुमार पांडे ने कहा कि इस तरह के आरोप लगते रहते हैं, जनता के लिए सोचना है। इसी तरह से बाकी के विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज पर वोटिंग की बात कही, लेकिन कईयों ने प्रभु राम का जिक्र किया, प्रभु राम मन में है इसका जिक्र किया। यानी अखिलेश यादव जो भी बातें कहें, क्या उनके विधायकों को समझ में आ गया है कि प्रभु राम मंदिर को लेकर सपा का जो स्टैंड रहा उसका जमीन पर नुकसान हो रहा है और इसलिए उन्होंने पलट दिया अपना फैसला। यानी राज्यसभा चुनाव में अखिलेश की सारी रणनीति धरी की धरी रह गई। अखिलेश की पार्टी तो खैर राज्यसभा चुनाव की रेस में थी, लेकिन कांग्रेस तो राज्यसभा में यूपी से एक भी कैंडिडेट को जिताने की कंडीशन में भी नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस के पास विधायक ही नहीं है वहां पर कि वो किसी को जिता पाए। इसके बाद भी राज्यसभा चुनाव ने कांग्रेस का डर बढ़ा दिया है, खासतौर पर अमेठी और रायबरेली को लेकर, क्योंकि आप देखिए अमेठी से सपा के 2 विधायकों ने अखिलेश का गेम खराब किया। गौरीगंज के विधायक राकेश सिंह ने क्रॉस वोटिंग कर दी। अमेठी सदर से विधायक महाराजी प्रजापति ने वोट ही नहीं डाला। इसके अलावा रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक मनोज पांडे ने क्रॉस वोटिंग कर दी।
सपा के साथ गठबंधन में अमेठी और रायबरेली दोनों कांग्रेस के हिस्से में गई हैं। अब जब वहां का विधायक, सपा का चुना हुआ विधायक, वो क्रॉस वोटिंग कर रहा है बीजेपी के लिए, सपा का विधायक बीजेपी को वोट दे रहा है, तो वहां की पब्लिक किसको वोट देगी फिर? यानी अमेठी और रायबरेली में फिर कांग्रेस इस बार हारेगी क्या? रायबरेली तो पिछली बार जीती थी, अमेठी फिर हारेगी क्या और रायबरेली भी हारेगी क्या? राज्यसभा चुनाव में इन दोनों ही सीटों से सपा के विधायकों ने बीजेपी की मदद की। ऐसे में आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। इधर अखिलेश यादव को भी समझ आ गया होगा कि वो कितने पानी में। अखिलेश यादव ना तो अपने विधायकों को कंट्रोल में रख पाए, ना ही सपा कैंडिडेट को वोट देने के लिए मना पाए। अखिलेश ने मतदान से ठीक पहले एक भोज भी दिया था जिसमें 8 विधायक नहीं आए थे। इसमें पल्लवी पटेल भी शामिल थी। पल्लवी पटेल ने हालांकि बाद में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रामजी लाल सुमन को वोट दे दिया, लेकिन इस दौरान अखिलेश के साथ फोन पर पल्लवी पटेल की नोकझोंक भी हुई। आज पल्लवी पटेल ने इस पर क्या कहा है, सुनिए जरा। देखिए, पीडीए की बात करती हूँ, मैं पीडीए हूँ और पीडीए इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसके अलावा मतलब क्या आपने रामजी लाल सुमन को किया है या किसको किया? एक बार अगर क्लैरिफिकेशन की तो वोट कास्ट भी कर दिया आपने। मैंने रामजी लाल सुमन जी को वोट किया है। तो कहा जा रहा था कि कुछ डिफरेंसेस हो रहे थे आपके और समाजवादी पार्टी के बीच, अखिलेश यादव से भी फोन पे कोई बात हुई थी, तो क्या उसका कोई? देखिए, अभी वक्त नहीं है, लेकिन ये जरूर कहूंगी पीडीए मेरा वजूद है, कमिटमेंट है, प्रतिबद्ध हूँ और उसी के लिए वोट कास्ट किया। फोन पे भी कोई नोकझोंक हुई थी वोट कास्ट करने को लेके आपसे और सपा प्रमुख में? इसमें बाद में बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए कांग्रेस ने अभिषेक मनु सिंघवी को उतारा था। नंबर गेम के हिसाब से कांग्रेस को जीत हासिल में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश में कुल 68 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 40 विधायक हैं। 68 में से 40, बीजेपी के पास मात्र 25 थे, 3 निर्दलीय विधायक थे। नंबर गेम में कांग्रेस का जीतना तय था, लेकिन तब भी बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उतारा। बीजेपी ने हर्ष महाजन को टिकट दे दिया और वो आज चुनाव जीत गए राज्यसभा का। यानी बीजेपी ने हर्ष महाजन को उतार के कांग्रेस को संकेत तो दे ही दिया था कि खेला हो सकता है, और आज खेला हो गया। यह डर हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू को भी था। इसलिए आज सुबह ही हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कहा था कि अगर कांग्रेस का कोई विधायक बिका नहीं तो सारे वोट मिलेंगे। सुनिए एक बार। हमारे 40 विधायक थे, अगर कोई बिका नहीं होगा तो हमें 40 के 40 वोट आएंगे। निश्चित तौर पर मेरा यह मानना है कि कांग्रेस की विचारधारा और हाथ के निशान पर जो चुनकर आए हैं उन लोगों ने पार्टी को वोट डाला होगा, पार्टी के प्रत्याशी को वोट डाला होगा। ये तो मुख्यमंत्री का कॉन्फिडेंस है अपने नेताओं पर। कह रहे हैं अगर कोई बिका न होगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का डर सही साबित हुआ। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और इसका नतीजा क्या हुआ वो देख लीजिए। कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, जिनमें सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, रवि ठाकुर, इंद्रदत्त लखनपाल, चैतन्य शर्मा, देवेंद्र भुट्टो शामिल हैं। 3 निर्दलीय विधायक जो कांग्रेस की सरकार को समर्थन कर रहे हैं, उन 3 निर्दलियों ने भी बीजेपी को वोट दे दिया। इस तरह से कांग्रेस और बीजेपी दोनों को 34-34 वोट मिल गए। अब जब ऐसा टाई हो जाता है राज्यसभा चुनाव में, तो लॉटरी की मदद से फाइनल फैसला होता है। तो दोनों उम्मीदवारों के नाम की पर्ची बनाकर एक जगह पर रखी गई और लॉटरी निकाली गई, और इसमें लॉटरी भी निकली तो बीजेपी के प्रत्याशी हर्ष महाजन की निकली, तो हर्ष महाजन जीत गए। यानी किस्मत ने भी बीजेपी का साथ दे दिया। कांग्रेसी विधायकों ने तो दिया ही, निर्दलियों ने तो दिया ही, जब पर्ची की बारी आई तो किस्मत ने भी बीजेपी का साथ दे दिया। हिमाचल में राज्यसभा चुनाव के हार के बाद कांग्रेस सरकार के गिरने का खतरा मंडरा रहा है, और इसी से जुड़ी बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है। सुनिए, हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस के 6 विधायक हरियाणा पहुंच गए हैं। हिमाचल प्रदेश के 9 विधायक हरियाणा के पंचकुला पहुंचे हैं। इनमें कांग्रेस के 6 और 3 निर्दलीय विधायक हैं। पंचकुला के सरकारी गेस्ट हाउस में ये लोग रुके हुए हैं। सभी विधायक इसमें कांग्रेस के 6 और 3 जो निर्दलीय हैं वो इसी गेस्ट हाउस में रुके हैं। बीजेपी के भी कुछ विधायक यहां गेस्ट हाउस में कहा जा रहा है। हिमाचल के सीएम का बीजेपी पर गंभीर आरोप है। उन्होंने दावा किया है कि हिमाचल के विधायकों को हरियाणा पुलिस लेकर चली गई है। इसी आधार पर बीजेपी कह रही है कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार
अल्पमत में आ गई है। सुनिए बीजेपी नेताओं का बयान। देखिए अभी तो बजट है, कल ही मालूम पड़ जाएगा। कल बजट है ना, बजट पर हम चर्चा करेंगे, चर्चा के बाद हम उस पे वहां पर देखेंगे क्या हालात बनते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं धक्के से ही चला रहे हैं, बहुमत सरकार खो चुकी है। जिस तरह से अब इनके बयान आ रहे हैं कांग्रेस के, एक बुखलावट सी नजर आ रही है। तो बुखलावट तो तभी नजर आती है अगर कुछ गड़बड़ी हुई हो। तो इस गड़बड़ी का कारण एक ही है। मैं तो बहुत साल से राजनीति में हूँ, 45 साल हो गए मेरे को। और ये गड़बड़ी तो इसलिए हुई है कि इनकी अपनी सरकार फेल सरकार है और 14 महीने में इनकी सरकार के बुरे हाल हो गए हैं। तो इनके विधायक भी नाराज हैं, जनता भी नाराज है। बीजेपी दावा कर रही है कि विधायक, जनता सब नाराज हैं हिमाचल की कांग्रेस सरकार से। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार कैसे खतरे में आ गई है, आपको उसका गणित समझा देता हूं। देखिए हिमाचल प्रदेश में कैसे सरकार गिरने की बातें जो हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, इसका नंबर गेम समझिए। जो हिमाचल विधानसभा है, हिमाचल के अंदर कुल सीट कितनी है? विधानसभा के अंदर कुल सीट है 68 सीट। इसमें से बहुमत का आंकड़ा कितना है? बहुमत का आंकड़ा बैठता है 35 पर, यानी आधे से एक ज्यादा। कांग्रेस के पास कितने विधायक हैं? 40 विधायक। बीजेपी के पास हैं 25 विधायक। और जो इंडिपेंडेंट हैं, निर्दलीय, वो हैं 3। अब कांग्रेस के जो 6 विधायक हैं, इसमें से 6 ने क्रॉस वोटिंग कर दी। अब ये क्रॉस वोटिंग के बाद कांग्रेस कितनी बच गई? कांग्रेस के पास बच गए 34 विधायक। अब ये बहुमत है 35, कांग्रेस के पास है 34, यानी ये -1 हो गए बहुमत से, यानी सरकार गिरने की नौबत आ गई। बीजेपी भी यही कह रही है कि हिमाचल प्रदेश में बजट के दौरान सरकार के अल्पमत में होने की बात उठाई जाएगी और आगे का एक्शन लिया जाएगा। यानी हिमाचल में कांग्रेस की सरकार पर तलवार लटक रही है।